करोड़ों देशवासियों की तरह शायद आपने भी रामानंद सागर की रामायण जरूर देखी होगी और पसंद भी की होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलती से आदिपुरुष भी देख ली है, जो कि उससे 1% भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। पूरा मजाक बना दिया यार, मूवी को खिलवाड़ कर दिया, पूरी मूवी को कार्टून पूरी बना दी। चलिए बताते हैं कि आदिपुरुष में ऐसा क्या कर दिया जो लोग उसे इतना हेटरेट दे रहे हैं और आज भी उस दौर के उस रामायण को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? इतनी ज्यादा फैसिलिटीज वीएफएक्स की होनी, इतना सारा बजट होना, इतने अच्छे अच्छे स्टार्स होने के बावजूद भी ये मूवी इतनी ज्यादा पिट चुकी है। और एक समय था जब रामानंद सागर के पास में ना तो इतना ज्यादा बजट था, ना इतने सारे वीएफएक्स थे, ना इतनी सारी फैसिलिटीज थी। उसके बाद में भी उन्होंने एक ऐसी आइकॉनिक मूवी बना के तैयार की जो आज तक हम लोगों के दिल में बसी हुई है। तो फर्क इतना था कि रामानंद सागर के पास में आस्था और समझ थी। उन्होंने सदियों से चली आ रही तुलसीदास जी की रामायण को एक पर्दे पे उतारा, वो भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ में, ना कि आदिपुरुष की तरह किया जो इतना भारी बजट होने के बावजूद भी मूवी की धज्जियां उड़ा दी। ये तो छोड़ो, उसकी स्टोरी लाइन बदल दी, डायलॉग्स की तो पूछो ही मत। अभी एक एक करके इन सब टॉपिक्स पे बात करते हैं। जहां हमें पुरानी रामायण के अंदर आस्था, श्रद्धा, भाव देखने को मिलता है, वहीं पे दूसरी तरफ अगर आदिपुरुष को देखा जाए तो ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, इन जैसी मूवीज का कॉम्बिनेशन लगेगा। अब आप अगर एक एपिक को एक सस्ता एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश करोगे तो गालियां तो पड़नी है, और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि भर भर के गालियां। पहली बात तो अगर आपने अभी तक आदिपुरुष देखी नहीं है तो मेरा तो ये मानना है कि प्लीज देखने मत जाना, क्योंकि इस मूवी में इन लोगों ने इतनी गलतियां की है कि वो बर्दाश्त से बाहर है। अब लोगों को सबसे ज्यादा बुरा तो उनके डायलॉग से लग रहा है। आज खड़ा है कल लेटा मिलेगा, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जली भी तेरे बाप की, हमारी बहनों बेटियों को हाथ लगाओगे तो लंका लगा देंगे। एक बात समझाइए, ये हमारे पूजनीय हनुमान जी, हमारे भगवान बात कर रहे हैं या फिर गली का कोई कुच्चा इंसान? ये किस तरह के डायलॉग्स दिए हैं हनुमान जी को? और मेघनाथ, उनकी तो आप बात ही मत कीजिए, उनके पूरे शरीर पे टैटू बनवा दिए। आपको पता भी है मेघनाथ था कौन? मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी था, क्योंकि उनने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, तब जाके उनका नाम इंद्रजीत पड़ा था। और आप उनको इस तरह का वे में दिखा रहे हो, इतना मॉडर्न कर दिया कि पूरी बॉडी पे टैटू लगा दिए। और रावण की तो बात ही मत कीजिए। ऐसा लग रहा था कि रावण आज के एरा में आके अपना हेयर कट लेके गया है। इस मूवी को खास डुबोने का पूरा श्रेय जाता है मनोज मुंशी को, जो इस फिल्म के राइटर हैं। बोलने को तो अपने आप को एक लेखक और कवि कहते हैं, पर जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं और इस मूवी में करवाई गई है, उससे तो ये टपोरी से कम कुछ नहीं लगते हैं। तो उन्होंने इस डायलॉग को कवर करने के लिए बोला कि भैया हमारी दादी भी इसी तरह के डायलॉग सुनाया करती थी, इसी तरह से हमको रामायण पाठ बताया करती थी, और मैंने तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ ये डायलॉग्स लिखे हैं। और इतना ही नहीं, मैंने तो ऑफिस के बाहर चप्पल उतार के फिर ये डायलॉग्स लिखे हैं। अब चप्पल पहनने उतारने का तो पता है नहीं, पर फिलहाल लोग जरूर ढूंढ रहे हैं इन्हें चप्पल लेके, इन्हें कूटने के लिए। एक्चुअल में इस मूवी में हनुमान जी को एक मैचो, एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में दिखाया गया है। ये शायद ये चीज भूल गए कि हनुमान जी इन एपिक शक्तियों के अलावा एक बहुत बड़ा वेदों का ज्ञान रखते थे। वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे, और उनके मुंह से ऐसे बोल बुलवाना, ये तो किसी पाप से कम नहीं है। शायद इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये लोग भूल गए थे कि हमारे हनुमान जी कितने महान थे, कोई टपोरी नहीं थे हमारे हनुमान जी। ये तो एक थी बहुत बड़ी गलती, और बाकी भी इनने छोटी मोटी गलतियां बहुत सारी करी हैं। और छोटी मोटी तो कहना इनको गलत ही होगा, क्योंकि है तो सारी बड़ी बड़ी ऐसी गलतियां जो अनदेखा नहीं की जा सकती। एक तो उनने ये चीज दिखाई नहीं है कि राम जी जो थे वो किस तरह से उनका पहले का जीवन काल था। दूसरी चीज इन्होंने दिखाई है कि रावण है वो सीता का हरण करके ले जा रहा है, और लक्ष्मण राम खड़े देख रहे हैं, उनसे बाण तक नहीं निकाल के चलाया गया। और हर चीज मूवी में काली दिखाई है, सोने की लंका काली, युद्ध रात में हो रहे हैं। शायद इनको इतना भी नहीं पता था कि पहले के जमाने में सूर्य उदय होने के बाद ही युद्ध लड़े जाते थे, सूर्य अस्त होने के बाद में कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता था। और मूवी में हनुमान जी लंका में ही थे, और उन लोगों ने पुल बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने हनुमान जी के वापस आने तक का वेट नहीं किया। और एक सीन ऐसा भी है इस मूवी में जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं,
पर आपको पता नहीं चलेगा कि वो ब्रह्मा जी है जब तक कि वो खुद अपने मुंह से नहीं बता देते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ। और रावण के 10 सर, वो तो एक लाइन में है ही नहीं, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, पता ही नहीं। और रावण की मसाज हो रही है वो भी एनाकोंडाओं से, सांपों से, वाह। और लक्ष्मण जी, पूरी मूवी में सिर्फ 3 डायलॉग दिए उन्हें। उनका जो कैरेक्टर था, जो हकीकत में वो थे, वो तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है। और राम जी जो इतने काम और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको पूरी मूवी में इन्हें गुस्सा करके रखा है, पूरी मूवी में गुस्सा डोल रहे हैं वो। और इन्होंने हेयर कट सिर्फ रावण को ही नहीं दिया है, यहाँ तक कि रावण के यहाँ जितनी भी प्रजा रह रही है सब अच्छे से हेयर कट करवा के आई है, अच्छी तरह से। और रावण की सेना में सिर्फ राक्षस नहीं है, लॉर्ड ऑफ रिंग्स वगैरह इन सब की चीजें भर ली हैं उनने और रख ली हैं अपनी सेना के रूप में। और पुष्पक विमान, उसका तो कोई अता पता भी नहीं है। पूरी मूवी में रावण एक बैटमैन बन के घूम रहे हैं एक चमगादड़ पे। और सीता हरण को तो इन्होंने कॉन्जूरिंग का सीन बना दिया है, सीता हवा में उड़ के आ रही है। मैं क्या कहूँ, मैं इस मूवी को देख के इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ कि मैं इससे ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ। इस मूवी में अगर कोई चीज अच्छी है तो वो इसका बैकग्राउंड है, और VFX उसको तो तुम छोड़ ही दो। 600 करोड़ का बजट होने के बाद में ये मूवी, ये VFX। शुरुआत के सीन में तो इन्हें हैरी पॉटर के जिन्न उड़ा दिए, भूते उड़ रहे हैं उसमें। अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना इस मूवी के बारे में। बाकी आप लोगों का क्या नजरिया है इस मूवी पे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।